माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने वो केमिकल के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ जो हमारे ग्लाइकोसाइड्स कहलाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो केमिकल मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ वो है हमारा ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये हमारे केमिकल्स हैं। मीन्स ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये केमिकल्स जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये केमिकल्स कैसे बनते हैं? तो ये केमिकल्स जो ग्लाइकोसाइड्स के जो केमिकल होते हैं ये प्लांट एकदम इनिशियल स्टेज पे मतलब स्टार्टिंग फेज में नहीं बनाता है। ये थोड़े से टाइम के बाद ये केमिकल्स बनना शुरू होते हैं, इसलिए हम इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। प्राइमरी ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि इनिशियली प्लांट्स उनको बनाता है और वो बहुत ही सिंपल नेचर के होते हैं। मीन्स उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सिंपल नेचर के होते हैं। तो यही जो केमिकल्स होते हैं वो फर्दर दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्शन करके अलग कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये प्लांट्स बहुत सारे केमिकल्स अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्लांट्स फॉर्मेशन करता है, जिसमें से हमारा एक जो है वो हम लोग का ग्लाइकोसाइड्स कहलाते हैं। तो ये ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं, ये ग्लाइकोसाइड्स का काम क्या होता है? तो ग्लाइकोसाइड्स का काम ये होता है कि ये ह्यूमन प्लांट्स के लिए तो ये यूज़फुल नहीं होते हैं। मीन्स प्लांट्स इनको यूज़ नहीं करता है। इनको कौन यूज़ करेगा? इनको यूज़ करेंगे ह्यूमन बींग्स। मीन्स प्लांट्स के अलावा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ कर सकते हैं एज द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स। लेकिन ये प्लांट्स के लिए एक एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होते हैं ये प्लांट्स इनको बाहर निकाल देता है। मीन्स प्लांट की बॉडी में इनका कोई यूज़ नहीं होता है, प्लांट इनको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये प्लांट्स के लिए एकदम वेस्ट होते हैं, तो इनको ये बाहर निकालता है। तो ये इनको हम लोग ह्यूमन बीइंग एज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स हम लोग इनको यूज़ करते हैं। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो प्लांट्स जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनके अंदर कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसके कारण उसकी एक्टिविटी होती है। तो हमारे जो प्लांट्स हैं उनके हमारे जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उनके अंदर दो अलग अलग मीन्स डिफरेंट दो अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। वो अलग अलग ग्रुप्स मिलके क्या बनाते हैं, किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? वो फॉर्मेशन करते हैं हमारे ग्लाइकोसाइड्स का। तो वो कौन से ग्रुप हैं? अब जो दो ग्रुप अभी मैंने बात करी वो दो ग्रुप कौन से हैं? क्या मिलके वो बना रहे हैं ग्लाइकोसाइड? तो वो जो दो ग्रुप हैं उन ग्रुप के नाम हैं ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन पार्ट। तो जो ग्लाइकॉन पार्ट है वो और जो ए ग्लाइकॉन पार्ट है वो, ये दोनों ही अलग अलग पार्ट सेपरेटली कंबाइन होते हैं और जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है वो स्ट्रक्चर मिलता है हमको किसका? ग्लाइकोसाइड्स का। तो ग्लाइकोसाइड्स अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होते हैं तो आपको उसका आंसर ये देना है कि जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है शुगर मोइटी से, शुगर पार्ट से। मोइटी मीन्स द पार्ट ऑफ शुगर
और नॉन शुगर पार्ट। नॉन शुगर पार्ट मीन्स दैट पार्ट नॉट कंटेन शुगर। तो ये दोनों पार्ट से हमारा जो है शुगर ग्लाइकोसाइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो शुगर पार्ट है और नॉन शुगर पार्ट है, इसके अंदर ये दोनों पार्ट का मतलब क्या होता है, मीन्स उनका थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है, जो कि डिसीज को ठीक करने में, क्योर करने में, प्रिवेंट करने में हम लोग उनको यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, मीन्स अलग अलग स्ट्रक्चर्स, जो मैंने अभी शुगर मोइटी और नॉन शुगर मोइटी के बारे में बताया, उसमें जो शुगर पार्ट होता है उसका कोई भी थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता। मीन्स वो डिसीज़ को क्योर करने के लिए हम लोग उसको यूज़ नहीं करते, राइट। मीन्स उसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है, उसको डिसीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं, राइट। उसका दूसरा ही यूज़ होता है, मीन्स वो किसी कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा या फिर किसी चीज़ को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेगा, बाकी अदर चीज़ों में वो क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें किस चीज़ की, नॉन शुगर पार्ट की, राइट। नॉन शुगर पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है, ए ग्लाइकॉन, है ना। अब जो ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है वो ए ग्लाइकॉन पार्ट का ही इम्पोर्टेंस होता है। मीन्स वो जो ए ग्लाइकॉन पार्ट है वही थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करता है बॉडी के अंदर। तो वो थेराप्यूटिक इफेक्ट जो शो करती है बॉडी, जो कि थेराप्यूटिक इफेक्ट बॉडी हमारी जो हमको जो दिखती है कि ये मेडिसिन खाने के बाद हमारी बॉडी में ये चेंजेस है, वो केवल और केवल हमको वही ग्रुप जो कि ए ग्लाइकॉन है, उसी ग्रुप के कारण हमको इफेक्ट हमारी बॉडी में दिखता है, राइट। तो ए ग्लाइकॉन पार्ट जो है वही हमारी डिसीज़ को प्रिवेंट करने में, ठीक करने में हम लोग उसी पार्ट का यूज़ होता है, या उसी पार्ट के कारण हमको चेंजेस दिखाई देते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। तो हमने ये देखा कि जो हमारे ग्लाइकोसाइड्स हैं वो हमारे मेनली ए ग्लाइकॉन पार्ट के ही कारण हमारी डिसीज़ को ठीक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे ग्लाइकोसाइड्स हैं वो डी और एल फॉर्म भी बनाते हैं, राइट। डी और एल फॉर्म चेंजेस का इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ग्रुप प्रेजेंट है ना। अब कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी हमने देखी है कि जो कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी में अगर आपने पढ़ा होगा तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो करते हैं, राइट। तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या होते हैं, स्टीरियोआइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि डी फॉर्म और एल फॉर्म, लीवो और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये बोथ फॉर्म में ये अपना क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं या प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस तरीके से जो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग अगर पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर देखें कि क्या काम होता है ग्लाइकोसाइड्स का, तो ये क्या करते हैं, जो भी टॉक्सिन सब्सटेंसेस रहते हैं उनको रिलीज आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और वो बहुत सारी जो एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरिया से जो भी डिसीज़ कॉज होती हैं उन सबको ये रिलीव करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग क्लासिफिकेशन में देखें कि क्लासिफिकेशन क्या होता है ग्लाइकोसाइड्स का, तो अभी मैंने आपको बताया कि ए ग्लाइकॉन पार्ट के कारण जो हमको थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलते हैं वो उसी के कारण मिलते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो एक ग्लाइकॉन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप रहते हैं उसके बेस पे हमने अपना जो ग्लाइकोसाइड से उनको कैटेगराइज किया है, उनको डिवाइड किया है। तो पहला ग्रुप है वो है सैपोनिन। सैपोनिन कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं
ड्रग्स से मतलब ग्लाइकोसाइड वाली सारी ड्रग्स, ठीक है। तो सेपोनिन कैटेगरी के अंदर वही ड्रग आती हैं जो कि पानी, वाटर, किसी सॉल्वेंट के साथ फॉर्म क्रिएट करती हैं। फॉर्म का मतलब होता है झाग, झाग का फॉर्मेशन करती हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेपोनिफिकेशन, हम लोग उसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन हो रहा है, सोप फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कैटेगरी की ड्रग्स कहलाती हैं सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर अलग टाइप का एक ग्लाइकोन स्ट्रक्चर होता है, मीन्स इसके अंदर स्टीरॉयडल रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये स्टीरॉयडल रिंग क्या करती है, ये स्टीरॉयडल रिंग जो होती है वो एक ग्लाइकोन पार्ट होता है ग्लाइकोसाइड का। तो ये जो एक ग्लाइकोन पार्ट है वो उसी पार्ट के कारण जो हमारी डिसीज ठीक होती है वो होती है कौन सी डिसीज ठीक होती है, उससे हम लोग हार्ट डिसीज ठीक करते हैं। मीन्स हार्ट की जो डिसीज होती है उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं, राइट। तो हार्ट डिसीज हम लोग उससे ठीक करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्लेविनॉइडल। जो फ्लेविनॉइडल प्रॉपर्टी होती है, फ्लेविनॉइडल की प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, मीन्स इन्फ्लेमेशन को क्योर करना। तो बहुत सारी हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि इन्फ्लामेशन अगर बॉडी में होता है तो उसको वो ठीक करती हैं, उसको वो क्योर करती हैं। तो ये हमने देखा इन्फ्लामेशन के रिगार्डिंग में कि किस तरीके से जो इन्फ्लामेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको ये फ्लेवोनॉइडल कंटेनिंग जो ड्रग्स होती हैं वो उनको ठीक करती हैं। नेक्स्ट आता है फिनोलिक। फिनोलिक जो ग्रुप होता है, अगर एक ग्लाइकोन पार्ट के अंदर कोई फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो एनाल्जेसिक की तरह एक्ट करता है। मीन्स वो क्या करता है, वो पेन को रिमूव करता है, पेन रिलीज करता है। तो वो एनाल्जेसिक की तरह एक्ट करता है। एनाल्जेसिक की तरह एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, पेन रिलीफिंग है। तो एनाल्जेसिक की तरह एक्ट करेगा मतलब पेन को रिड्यूस कर रहा है, पेन को दूर कर रहा है। तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, पेन को रिड्यूस करती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें साइनोजेनेटिक कंपाउंड्स की, तो साइनोजेनेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो साइनोजेनेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका एक ग्लाइकोन पार्ट के अंदर जो ग्रुप अटैच होता है वो CN ग्रुप अटैच होता है। मीन्स उसके अंदर C और N ग्रुप लगा हुआ रहता है। ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं उसके अंदर, जैसे अगर हम लोग बात करें कि बिटर और आलमंड, ये दोनों टाइप की जो ड्रग्स होती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें कि एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा लिक्यूराइजा। लिक्यूराइजा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुलेठी बोलते हैं। तो ये जो ड्रग है इसके अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है ग्लाइसिरेनिक और ग्लाइसिरेडिक एसिड। ये दोनों जो होते हैं इसी के कारण इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। इसके अंदर अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि ये लोग इन कैरेक्टरिस्टिक का मीन्स इसका मतलब ये है कि ये कौन सी डिसीज़ को ठीक करेंगे। तो इन लोग का जो इफ़ेक्ट होता है वो इन्हीं दोनों जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि अभी मैंने आपको बताया, ग्लाइसिरेनिक एसिड और ग्लाइसिरेनिक एसिड, इन्हीं दोनों के कारण ही ये अपना थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट शो करती हैं। ये थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट शो करती हैं का मतलब यही दो एक ग्लाइकोन जो पार्ट हैं इसी के कारण ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी डिसीज़ है वो क्या होगी, ठीक होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उसके अंदर हमारा जो एक ग्लाइकोन पार्ट है बहुत ही एक्टिव पार्ट होता है, उसी के कारण ही जो भी थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट होता है वो उसी के कारण हमको दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो इसके बाद आइसोलेशंस मेथड है। आइसोलेशंस मेथड के अंदर आता है कि किस तरीके से हम लोग प्लांट्स के अंदर से ये सारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को हम लोग बाहर निकालेंगे और उसको हम लोग कोई भी प्रिपरेशन बनाने के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो आज हमने देखा कि हम लोग जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स किस तरीके से बनते हैं, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, इनके अंदर कौन से एक्टिव कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण वो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट शो करते हैं। थैंक यू।